हेलो एवरीवन, क्या कर रहे हैं? अब बताइए कौन सा अध्याय मैं सुनाऊंगी। बताइए कल क्या हुआ था। कल शुभ और निशुम्भ का वध हो गया था। नहीं, सॉरी। कल शुभ निशुम्भ का नहीं, निशुम्भ और शुम्भ ने शादी के लिए मैया को ऑफर भेजा था। अब उसके बाद की कहानी सुनिए छठे अध्याय में। बोलो मैया जी की जय। छठा अध्याय। ऋषि बोले, देवी का ये शब्द सुन क्रोध से युक्त दूत ने दैत्यराज शुंभ के पास जाकर पूरी कथा विस्तार पूर्वक सुना दी। तब दूत ने समस्त बातों को सुनकर दैत्यराज ने क्रोधित होकर असुर सेनापति धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना समेत पहुंच जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने कोई देवता यक्ष गंधर्व आए तो उसको अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, इसी प्रकार दैत्यराज ने आज्ञा देकर धूम्रलोचन 60,000 दैत्यों के 60,000 सेना लेकर शीघ्र धूम्रलोचन 60,000 सेना की दैत्यों की सेना लेकर वहां शीघ्र ही पहुंच गया। देवी को देखकर ललकार कर कहा, तू बहुत जल्द शुंभ निशुम्भ के पास चली जा। यदि प्रसन्नता पूर्वक नहीं चलेगी तो मैं तेरे केश पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले जाऊंगा। तब देवी बोली, दैत्येश्वर ने तुझ पर जैसी बलशाली भेजा है, तो यदि मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो उस समय तेरा क्या कर सकती हूँ, उसमें मैं तेरा क्या कर सकती हूँ। ऋषि ने कहा। ऐसा कहते ही धूम्रलोचन देवी के आगे दौड़ा। उसी समय अंबिका ने हुंकार से उस दैत्य को भस्म कर दिया। तदंतर असुर सेना अत्यंत क्रोधित हो देवी की तरफ बढ़ी। तभी देवी ने तेज बाण से शक्ति से फरसों से वर्षा करने लगी। इतना ही नहीं, देवी का वाहन सिंह अपनी गर्दन को हिलाते हुए क्रोध से भयंकर गर्जना करते हुए असुर सेना पर झपटा। उसने कितने ही पंजों, कितने ही मुख, होंठ, दाढ़ आदि घायल करके मार डाला। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के धड़ को अलग कर दिया, कितने ही असुरों को भुजाओं को, सिरों को काट डाला। अपनी गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने दैत्यों के उदर को फाड़ कर रक्तपान करने लगा। उस महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही असुरों की सेना को धराशायी कर दिया। असुर राज ने जब ये सुना तो देवी ने धूम्रलोचन को मार गिराया। उसने सिंह के समस्त सेना को नष्ट कर दिया और उसके ओंठ क्रोध से फड़कने लगे। उसने चंडमुंड नामक महासुरों को आज्ञा दी, हे चंडमुंड, तुम विशाल सेना लेकर जाओ, वहाँ उस स्त्री को केश पकड़कर ले आओ। यदि वह ना आवे तो तुम किसी भी प्रकार से संदेह हो तो उसे अपनी सेना सहित युद्ध करके उसकी हत्या कर देना। उस दुष्टा उसके सिंह को मर जाने के बाद बांध कर मेरे पास ले आना। इसी तरह छठा अध्याय समाप्त होता है। बोलो छठे अध्याय की जय। बोलो माता कात्यायनी की जय। राधे 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 राधे।